प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में मनरेगा के स्थान पर जीरामजी को लागू करके किसानों व मजदूरों के हित में इस योजना का लागू करने का कार्य किया है। उक्त विचार हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पलवल के सरकारी विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए व्यक्त किए। विपुल गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य उद्देश्य आगामी 2047 में विकसित भारत को बनाने का है। इसी उद्देश्य के लेकर जीरामजी की यह योजना लागू की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लागू होने के बाद मनरेगा में होने वाले भ्रष्टाचार से राहत मिलेगी, वहीं किसानों व मजदूरों को भी 100 दिन के स्थान पर 125 दिन रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसमें अनेकों प्रकार की योजनाएं मजदूरों व किसानों के हितों के लिए लागू की गई हैं, जिसका लाभ उनको मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा राम के खिलाफ रही है। इसी कारण ही जीरामजी की योजना का कांग्रेस गठबंधन द्वारा विरोध किया जा रहा है। उन्होंने इसको संसद में पास कराने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सांसदों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना का लाभ मिलने से मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों की मजदूरी सीधे मजदूर व किसानों के खातों में जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में मनरेगा के तहत घोटाले ही आते थे। अब नई नीति के तहत पारदर्शिता के कारण कोई भी घोटाला नहीं हो पाएगा। विपुल गोयल ने कहा कि इस योजना के तहत 60% राशि केंद्र व 40% राशि राज्य सरकार वहन करेगी तथा पहाड़ी क्षेत्र में 90% राशि केंद्र व 10% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने इस योजना के अनेकों लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा नागरिकों को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 2047 विकसित भारत के सपने को पूरा नहीं करने के लिए ही कांग्रेस पार्टी व उनके गठबंधन के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इस अवसर पर संयोजक गिरिराज डागर, भाजपा महिला प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी, जिला प्रधान विपिन बैंसला, पूर्व जिला प्रधान जवाहर सिंह, चरण सिंह तेवतिया, फरीदाबाद पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, मीडिया प्रभारी सागर चौहान, महामंत्री जयराम प्रजापति, डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा, प्रवीण ग्रोवर, भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता, शैलेंद्र सिंगला आदि मौजूद थे। प्रशासनिक अधिकारियों एडीसी सुभिता ढाका, डीएमसी मपीशा शर्मा, डीडीपीओ उपमा अरोड़ा ने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का स्वागत किया। जाती थी क्योंकि उन्हें मनरेगा के अंदर भी काम मिलता था और दूसरी जगह पर खेतों वगैरह के अंदर काम था, वहां पर भी जाने का ऑप्शन था। तो वो ऑप्शन वो मनरेगा में जहां पर अव्यवस्थित काम था, मजदूरी रेगुलर मिलती थी और काम नहीं करना पड़ता था, मजदूर उसे चुनने का काम करते थे। लेकिन इसको 60 दिन इसके अंदर जो कृषि के लिए उपयुक्त दिन है, चाहे बुवाई की बात हो चाहे कटाई की बात हो, उसको ग्राम सभा ग्राम पंचायत इसे एक्सेप्ट कर सकती है, 60 दिनों को निकाल सकती है। जो 365 दिन में से 100 दिन जो मजदूरी मिलना एक बाध्यता थी, अब उसे 125 कर दिया गया और 60 दिनों को उससे अलग रखा गया है। और जो मुआवजा जैसे मिलता था, कानून में था मुआवजा मिलने का काम, वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पा रहा था और अधिकार कागजों में रहते, उन योजनाओं को भी नीचे धरातल पर उतारने का काम इस योजना के तहत किया गया है। और कहते हैं बीपी राम जी की जरूरत क्यों है, इस बीपी राम जी इस मूल सिद्धांत पर आधारित है कि रोजगार और विकास अलग अलग नहीं देखा जा सकता। जहाँ पर रोजगार होगा तो वहाँ पर समुचित विकास भी गांव का होना चाहिए, ये उस सिद्धांत पर लागू है। ग्रामीण परिवारों को दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षा देना, टिकाऊ और गुणवत्ता वाली ग्रामीण एसेट्स का निर्माण करना कि उनको आजीविका के साथ साथ गांव की कोई एसेट क्रिएट हो, गांव का कोई डेवलपमेंट, कोई विकास का खाका खींचे। आईटी ट्रांसपेरेंसी से भ्रष्टाचार मुक्त करना इसका मेन उद्देश्य है। केंद्र और राज्यों के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करना और इसके अंदर जो पहले आज के जो राज्य और केंद्र की 60 और 40 की रेशियो निश्चित की गई है और जो पर्वतीय क्षेत्र और वन क्षेत्र है उसके अंदर केंद्र 90% देगा और राज्य 10% देंगे। इस तरीके का प्रावधान इसमें किया गया है। और
गांव विकसित के साथ साथ नेशनल डेवलपमेंट हो, इसको प्रायोरिटी इसके तहत रखी गई है। और 2047 जो विकसित भारत का सपना देखा है कि गांव अगर हमारे विकसित होंगे तो पूरा देश विकसित होगा, उस तर्ज पर इस मनरेगा को डिजाइन किया गया है नए रूप में कि वहां पर पूरा समग्र भारत का विकास हो, जब भी 2047 का संकल्प हम अचीव कर पाएंगे। और जो मैंने पहले भी बताया कि रोजगार की गारंटी भाई 100 से 125 दिन बढ़ाने का काम किया है। और कृषि हित में जो इसमें 60 दिन का कार्य है जो हमें कृषि के लिए रखा गया है कि कृषि हित के अंदर भी इस योजना को डिजाइन किया गया है, क्योंकि ये योजना पहले थी तो सही लेकिन कृषि हित में नहीं थी कि कृषि के कामों पर इस योजना का प्रभाव पड़ता था कि लोगों को जब बगैर काम करे पैसे मिले तो लगता था कि भाई क्यों हम कृषि की तरफ जाएं। वो कृषि आधारित ये इसको बनाने का काम किया गया है।